नमस्ते प्रिय मित्र। मैं गणेश हूँ, विघ्नहर्ता और ज्ञान के दाता। अस्तित्व की विशाल कलीन में मैं वह सूत्र हूँ जो जटिलता में सरलता, दुख में आनंद और भ्रम में स्पष्टता को बुनता है। मेरी उपस्थिति यह याद दिलाती है कि ज्ञान हमेशा बड़े कार्यों में नहीं बल्कि अक्सर मौन के क्षणों में सोच और समझ में पाया जाता है। आओ मैं तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करता हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें सरलता का सार है। एक कहानी जो पढ़ने, सीखने और जीवन में उस कोमल ज्ञान के बारे में है जो उन लोगों को मिलता है जो ध्यान से सुनते हैं। एक दिन मैंने अपने पिता भगवान शिव से एक सवाल पूछा जो काफ़ी समय से मेरे दिल पर भारी था। मैंने इंसानों के जीवन को देखा और पाया कि वे हमेशा खुशी का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वे जो खुशी पाने की कोशिश करते थे वह धन, शक्ति और संपत्ति में थी, ये मानते हुए कि यही उन्हें आनंद देगा। फिर भी वे पहले से कहीं अधिक बेचैन नजर आते थे। मैंने पूछा, पिता, मनुष्यों के लिए खुशी की खोज को इतना जटिल क्यों बना लिया है? उन्हें खुशी क्यों नहीं मिल रही है? मेरे पिता, जो हमेशा बुद्धिमान और धैर्यवान थे, ने मुझे अपनी गहरी, ध्यानपूर्ण आंखों से देखा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, गणेश, इसका उत्तर अधिक पाने में नहीं है। सच्ची खुशी सरलता में है। खुश होना आसान है, लेकिन सरल होना कठिन है। मनुष्य इच्छाओं और के द्वारा प्रेरित होते हैं। शांति पाने के लिए उन्हें छोड़ना सीखना होगा, और जो उनके पास है उसी में संतुष्ट रहना होगा। मेरे पिता के शब्द मुझे परेशान कर गए क्योंकि सरलता बहुत आसान सा हल लगता था। ज़रूर कोई और जटिल उत्तर होगा। इसलिए मैंने अपने खुद के सफ़र से समझने का निर्णय लिया। मैंने एक राजा विक्रम के बारे में सुना, जो एक महान और समृद्ध राज्य का शासक था। इस राजा के पास सब कुछ था, विशाल संपत्ति, खजाने और एक भव्य महल, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। जिज्ञासु होकर मैंने उससे मिलने का निर्णय लिया और यह जानने की कोशिश की कि क्या सच में संपत्ति खुशी देती है। मैंने खुद को एक साधारण यात्री के रूप में छिपा लिया और राज्य में प्रवेश किया। वहां मैंने देखा कि राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा था, सोने और आभूषणों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और अशांति थी। महाराज, मैंने उसे नमन करते हुए कहा, मैंने आपकी विशाल संपत्ति और ज्ञान के बारे में सुना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप परेशान हैं। आपके दिल पर क्या भार है महाराज? राजा ने मुझे देखा, मेरे साधारण सवाल से हैरान हो गए। यात्री, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, मैं बेचैन हूं। मैंने खुशी पाने के लिए धन, स्वादिष्ट भोजन और सुंदर महल की तलाश की है। फिर भी मेरा दिल खाली है। मुझे शांति नहीं मिलती। मैंने उनसे पूछा, फिर भी आपके पास बहुत कुछ है, आप और क्या चाहते हैं? राजा ने अपनी आंखें नीची कर दी। मैं और चाहता हूं, और संपत्ति, और शक्ति, और प्रशंसा। लेकिन जितना भी मैं प्राप्त करता हूं, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ न कुछ गायब है। मुझे खुशी नहीं मिलती, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि जितना आप खोजते हैं उतना आप उस शांति से दूर जाते हैं जिसे आप चाहते हैं। खुशी का मार्ग अधिक प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि कम को स्वीकारने में और सरलता को अपनाने में है। राजा चौंक गए। जब मैं पहले से इतना कुछ पा चुका हूं, तो मैं कम में कैसे खुशी पा सकता हूं? मैंने राजा विक्रम को महल के बाहर एक छोटे से बगीचे में ले जाया, जहां एक साधारण माली पौधों की देखभाल कर रहा था। माली ने साधारण कपड़े पहने थे और उसके पास केवल एक टोकरी थी, लेकिन उसका चेहरा खुशी और संतोष से चमक रहा था, क्योंकि वह आनंद और संतोष के साथ काम कर रहा था। देखिए इस आदमी को, विक्रम, मैंने कहा। इसके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई महल नहीं है, कोई बड़ा पद नहीं है। फिर भी यह भूमि के साथ शांत है और पौधों की देखभाल करने में इसे खुशी मिलती है। ये उन चीज़ों से परेशान नहीं है जो इसके पास नहीं है। ये उस काम में संतुष्ट है जो ये अभी कर रहा है। राजा ने माली को आश्चर्यचकित होकर देखा। ये इतने कम में कैसे इतना खुश हो सकता है? क्या यह अधिक नहीं चाहता जैसे मैं चाहता हूं? मैंने सिर हिलाया। नहीं विक्रम, ये उस चीज़ के लिए लालायित नहीं है जो इसके पास नहीं है। इसकी खुशी सरलता से आती है, पल में उपस्थित होने से।
इसकी खुशी इस बात पर आधारित नहीं है कि इसके पास क्या है, बल्कि इस पर आधारित है कि यह जीवन को कैसे अनुभव करता है। राजा चुपचाप खड़े रहे, माली को काम करते हुए देखते रहे। धीरे धीरे उनके मन में एक नई समझ का प्रकाश पसरने लगा। शायद वह संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं, बल्कि संतोष और शांति की सरलता को ढूंढ रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद राजा विक्रम ने मुझसे कहा, अब मुझे समझ में आ गया है, समझदार यात्री, खुशी अधिक अर्जित करने में नहीं है, यह कम को स्वीकारने में, सरल जीवन जीने में और वर्तमान क्षण में आनंद पाने में है। मैंने अपने जीवन के बहुत से समय को अधिक की तलाश में बर्बाद किया है और मैं जो पहले से हूं उसे सराहना भूल गया। मैं मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखा। खुशी का मार्ग वास्तव में सरल है, लेकिन यह चलना कठिन है विक्रम। इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा, बंधन से मुक्त रहना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि शांति उस चीज से नहीं आती जो तुम पाते हो, बल्कि उस चीज से आती है जिसे तुम छोड़ते हो। और इस प्रकार मैं घर लौट आया, राजा विक्रम को एक नए दिल के साथ शासन करने के लिए छोड़ दिया। उसके पास अब भी उसकी संपत्ति थी, लेकिन वह अब उनसे चिपका नहीं था। उसने जीवन की सरलता में खुशी पाई, शांति के क्षणों में और उस दिल की संतुष्टि में जो अब इच्छाओं से मुक्त था। इस कहानी का संदेश सरल है, लेकिन उसे अपनाना कठिन है। मनुष्य जीवन में हमेशा अधिक की तलाश में रहता है, अधिक संपत्ति, अधिक सम्मान, अधिक सुख। परंतु वह भूल जाता है कि जीवन की सच्ची शांति और सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर होते हैं। याद रखो, जीवन को सरल बनाना ही सबसे बड़ी कला है, और यही वह कला है जो हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस पर ध्यान केंद्रित करो और तुम्हें वह शांति मिलेगी जो तुम ढूंढ रहे हो। जीवन को जटिल बनाने से बचो, साधारण रहो, सरल रहो और देखो कि कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है।